एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 1 है समुच्चय की प्रश्नावली 1.5 को वन शॉट वीडियो में हम सीखेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली बहुत आसान है। प्रश्नावली एक टॉपिक पर आधारित है जिस टॉपिक का नाम है समुच्चय का पूरक, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कैसे निकाला जाता है आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सब मान लेते हैं हमारे पास एक सार्वत्रिक समुच्चय है। माना हमारे पास एक सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय। अभी मैं इसको बाकी और डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन मत लो। एक यू है, सार्वत्रिक समुच्चय को हम यू से दर्शा दें। यू हमारे पास है 1 2 3 4 5। ठीक है, और हमारे पास एक समुच्चय है ए है जिसके अंदर है 1 2 3। ठीक है, अब हमें पूरक समुच्चय निकालना है। पूरक समुच्चय ज्ञात करना है किसका? ए का। तो एक पूरक समुच्चय ए का हमें ज्ञात करना है। जब भी किसी सेट का हमें पूरक समुच्चय निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट निकालना है, तो उसको दिखाने का तरीका होता है ए डैश से। यानी कि हमें अगर ए डैश लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि हमें ए का पूरक समुच्चय निकालना है। अगर ए डैश लिखा हुआ है ना कि ज्ञात कीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ए का पूरक समुच्चय निकालना है। तो इसका सूत्र क्या होता है? किसी भी का भी अगर हमें पूरक समुच्चय निकालना है, ए डैश अगर हमें निकालना है, तो वो क्या होता है, जो भी हमारा सार्वत्रिक समुच्चय है उसमें से हमें उस सेट को घटा देना है। उसमें से हमें उस सेट को क्या करना है बच्चों? घटा देना है। अब जैसे कि हमें इस प्रश्न में क्या निकालना है, हमें ए डैश निकालना है। तो क्या होगा? यू माइनस ए, है ना। तो यू का मान हमारे पास है 1 2 3 4 5 और ए का मान हमारे पास है 1 2 3। यही है ना, ए का मान हमारे पास 1 2 3 है। अब क्या होगा देखो, इसके पास एक है, यहाँ से एक हटा दोगे। ठीक है, इसके पास 2 है, यहाँ से 2 हटा दोगे। इसके पास 3 है, यहाँ से 3 हटा दोगे। बचेगा क्या? 4 और 5। तो हमारे पास जो पूरक समुच्चय आ जाएगा ए का, वो क्या होगा? 4 और 5। वो क्या होगा? 4 और 5 होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? किसी भी समुच्चय के लिए अगर पूरक बोलेगा ना, उसको बस सार्वत्रिक समुच्चय में से घटा देना है। समुच्चय का अंतर कैसे निकाला जाता है इसको हमने डिटेल में सीखा है प्रश्नावली 1.4 में, और अभी भी देखा है। जो भी अवयव इसके पास है, अगर वो अवयव इसके पास है तो उनमें से वो हटा दो, जो बचेगा वो आपका आ जाएगा, वो आपका पूरक समुच्चय हो जाएगा। नेक्स्ट चीज जो अब हम सीखेंगे इस वाले में वो है वेन डायग्राम, वेन आरेख। ठीक है, वेन आरेख क्या होता है? मैं जनरली 2 सेट ले रहा हूँ, ए सेट ले रहा हूँ और एक सेट में बी ले रहा हूँ। तो देखो इसको हम बना के दिखाएंगे। सबसे पहले ये हम बनाते हैं ये वाला। ठीक है, ये जो मैंने आयताकार बना के दिखाया है ये होता है सार्वत्रिक समुच्चय। इसे क्या कहते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय यू कहते हैं। ये यू को दिखाने का तरीका है। ये जो मैंने आयत बनाया ना, ये यू है। यू मतलब इसके पास सारे अवयव है, अवयव है जो सार्वत्रिक समुच्चय के पास होंगे प्रश्न के अनुसार। उसके बाद मैंने ये बनाया ए। ये मेरा क्या है? ए सेट है। ये मेरा ए सेट है और इधर ये वाला आ गया बी सेट। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये वाला जो पार्ट मैंने बनाया था वो ए था। ये वाला पार्ट क्या था? ए था। और ये वाला पार्ट क्या था? बी था। ये बी है, ये ए है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको मैं लाल कर देता हूँ। ये जो हिस्सा है बच्चों, ये क्या है? ये ए में भी आ रहा है और ये बी में भी आ रहा है। तो इस हिस्से को हम पता है क्या बोलते हैं? ए और बी का उभयनिष्ठ भाग, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी है। ये ए इंटरसेक्शन बी है। अगर सिर्फ इतना पार्ट में अगर कलर करके दिखाऊं, ये जैसे मैंने इसको हरा कर दिया, ये हरा वाला पार्ट क्या है? ये हरा वाला पार्ट क्या है? तो ये जो हरा वाला पार्ट होता है बच्चों, ये वाला पार्ट है ए माइनस बी। ए का वो पार्ट है जिसमें बी का हिस्सा नहीं है, ये जो हरा वाला पार्ट है। अगर मैं इसको और एक कलर कर दूं, इसको मैं येलो येलो कर रहा हूं, ये वाला हिस्सा। ठीक है, येलो येलो कर दिया। ठीक है, अब ये वाला हिस्से का नाम क्या है? ये जो मैंने येलो येलो किया, इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इस वाले को हिस्से को हम बोलते हैं बी माइनस ए।
ये वैसा पार्ट है, बी का वो पार्ट है जिसमें ए नहीं है, ए के अवयव नहीं है। जो येलो येलो मैंने किया है, जो ग्रीन ग्रीन किया है वो वाला क्या पार्ट है कि वो पार्ट है जिसमें बी के अवयव नहीं है, ए का वो पार्ट है जिसमें बी के अवयव नहीं है। और ये वाला हिस्सा लाल लाल वाला हिस्सा क्या है, ये ए और बी का उभयनिष्ठ हिस्सा है। और ये जो पूरा है, ये यहाँ से लेकर ये और यहाँ से लेकर ये पूरा हिस्सा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं ए यूनियन बी। इसे हम क्या कहते हैं, ए और बी का सम्मिलन। ये पूरा हिस्सा, ये भी और ये भी पूरा, इसे हम क्या कहते हैं, ए यूनियन बी कहते हैं। ये जो लाल लाल वाला हिस्सा है ये ए और बी का उभयनिष्ठ वाला हिस्सा है। ये जो हरा हरा हिस्सा है ये ए माइनस बी है। ये जो येलो पार्ट किया है मैंने ये बी माइनस ए है। और ये जो पूरा आयत बना हुआ है ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के आधार पर मैं भी आपको साथ ही साथ वेन डायग्राम बनाते हुए दिखाते चलूंगा ताकि आप आराम से समझ पाओ, करेक्ट कर पाओ। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो ना एक बार दोबारा देखिएगा, ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। अभी हम प्रश्न जब हम करेंगे तो और चित्र बना के दिखाऊंगा, तो उसकी टेंशन तो आप मत लो। नेक्स्ट, ये नियम आपको कुछ याद रखने हैं, सिंपल से नियम है लेकिन बड़े अच्छे नियम है, इनको आपको याद रखना है। स्पेशली ये दो नियम है, इस पर तो बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है डायरेक्ट एक नंबर में। इसे कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या कहते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। अंग्रेजी में मैंने लिख दिया है, डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। आप हिंदी में भी लिख सकते हो डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ को आप लिख दो नियम, डी मॉर्गन नियम लिख दो तो बढ़िया रहेगा। क्या होता है, ए यूनियन बी का डैश किसके बराबर होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। या फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर होता है, ए डैश यूनियन बी डैश। उसके बाद कुछ पूरक के नियम है। अगर आपके पास कोई सेट ए है, उसका आपने पूरक निकाला और उसका यूनियन निकालोगे तो वो सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर होता है। अगर ए इंटरसेक्शन ए डैश निकालोगे तो वो क्या आएगा, फाई के बराबर आएगा, रिक्त समुच्चय के बराबर आएगा। ए डैश का डैश, ठीक है, मतलब आपने निकाला ए डैश, ए डैश मतलब कम पूरक समुच्चय ए का, उसका फिर से पूरक समुच्चय निकालोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो फिर से ए के बराबर आ जाएगा। ठीक, और रिक्त समुच्चय का जो पूरक समुच्चय होता है वो सार्वत्रिक समुच्चय यू के बराबर होता है। और अगर आप सार्वत्रिक समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालोगे तो वो फाई के बराबर होता है। ये खुद में एक रिजल्ट है, इनको याद कर लो, लिख लिख के याद कर लो, चार्ट बना के दीवारों पर चिपका लो, क्योंकि इसके उपयोग अभी भी होंगे। आईआईटी वगैरह का एग्जाम दोगे वहाँ भी मिलेगा और फ्यूचर में भी मिलेगा, तो ये हमेशा आपको हेल्प करेंगे। इनको लिख के याद कर लीजिए। तो आशा करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं सीधे प्रश्नों पर। देखो बच्चों, प्रश्नावली को करने के लिए जिन कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी हमें, मैं उतने ही कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। अगर मुझे बोलोगे ना कि सर इन्हीं कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाओ, सुबह से लेकर शाम हो जाएगी लेकिन कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होगा। ठीक है, इतने डीप में मैं जा सकता हूँ, लेकिन हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना ही तो आपको बताएंगे, फालतू में बता के कोई फ़ायदा नहीं है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मान लीजिए ये आपके पास सार्वत्रिक समुच्चय है यू, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये सी दे रखा है। तो निम्नलिखित को आपको ज्ञात करना है, ए डैश, ए डैश निकालना है आपको। ठीक है, ए डैश क्या होगा, पूरक समुच्चय निकालना है। ए डैश क्या होगा, यू माइनस का ए होगा। जिस भी समुच्चय का आपसे बोला जाएगा कि पूरक समुच्चय ज्ञात करो, उसको बस सार्वत्रिक समुच्चय में से क्या करना है, घटा देना है। तो देखिए यू हमारे पास क्या है, यू हमारे पास है 1 2 3 4, कहाँ तक जा रहा है, 9 तक, 5 6 7 8 9, उसमें से ए घटाना है। ए मेरे पास क्या है भाई, 1 2 3 4, ये है। अब देखो सिंपल सा नियम है कि भैया इसके पास 1 है, इधर से 1 हटाएंगे, इसके पास 2 है, इधर से 2 हटाएंगे, इसके पास 3 है, इधर से 3 हटाएंगे, इसके पास 4 है, इधर से 4 हटाएंगे। जो पद बच गए उसको यहाँ लिख दो। क्या बचा, 5 6 7 8 9। अगर आप मुझे बोलोगे कि भैया इसका ऐसे हम बात नहीं मानेंगे, इसका भाई वेन डायग्राम बना के दिखाओ, ठीक है, वेन डायग्राम बना के दिखाओ, तो वो भी हम बना सकते हैं। अब वैसे तो ये सब बातें बोलनी नहीं चाहिए, बट बच्चों कुछ यूट्यूबर्स हैं, मैं जिनको छपरी यूट्यूबर्स बोलता हूँ,
जिनका मैथ का खुद का बैकग्राउंड नहीं है वो उटपटांग चीज़ें आपको सिखा रहे हैं, मैं देख भी रहा हूँ, वो वीडियो बना रहे हैं उटपटांग तरीके से। ना सर है ना प्यारे, आपका दोस्त में कुछ नहीं है, ठीक है। आप जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि वो बस सर हमें सही सिखा रहे हैं, बट वो गलत सिखा रहे हैं। उल्टा पुल्टा सर ना सर है ना प्यारे किसी भी कॉन्सेप्ट का वो सिखा रहे हैं आपको, तो उनसे बच के रहो, ठीक है। उनसे आप बच के रहो। देखो अगर इसका मुझे डायग्राम बनाना है, ठीक है, तो क्या होगा डायग्राम, आप जानते हैं ये यू है, ये मेरा ए है, ये मेरा ए है। ए के अंदर अवयव क्या है, देखो सबसे पहले मैं बताऊं, अगर मुझे चित्र बना के दिखाना है तो हमसे हमारे पास क्या है, यू माइनस ए, हमें ऐसे अवयव चाहिए यू के जो ए के अवयव उसमें ना हो। तो देखो हमारे पास ए के अंदर कौन से अवयव थे, ए के अंदर थे 1 2 3 4 थे, और बाहर क्या बचेंगे 5 6 7 8 9। यानी कि ये जो हमारा इस लाल वाले हिस्से को छोड़ के जो हिस्सा है ना बच्चों, ये जो हिस्सा है सफ़ेद सफ़ेद पूरा, ये वाला हिस्सा हमारा क्या है u माइनस ए, यानी कि a डैश, ये वाला हिस्सा। अब वैसे तो आप जानते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या होता है u होता है, लेकिन जो हमारे पास बाकी अवयव है इस रेड वाले हिस्से के अलावा 5 6 7 8 9, ये वाला जो हिस्सा है इस रेड वाले हिस्से को छोड़कर वो हमारा a डैश है, a का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, a का पूरक समुच्चय है। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है बी डैश, तो बी डैश क्या होता है भाई, बी डैश होता है u माइनस के बी, u माइनस का क्या होगा b होगा, रखते हैं यहाँ पर। तो u हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से मुझे b घटा देना है। b हमारे पास क्या है 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है जी। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ से 2 हटाओ, यहाँ पे 4 है, जो अवयव यहाँ होंगे उसको यहाँ से हटा दो, 6 इधर है 6 इधर से हटा दो, उधर 8 है 8 हटा दो, जो बचे वो ये लिख दो। क्या बचा हमारे पास 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा और 9 बचा। ये हमारे हमें उत्तर आराम से मिल गए, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया बी डैश आ गया। तो जैसे ए का बनाया था डायग्राम वेन डायग्राम, इसका भी हम बना सकते हैं। अगर मैं बना के दिखाऊं, ये हमारा यू है, यू में सारे अवयव होते हैं, और ये हमारा बी है, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा बी है, जिसके अंदर अब कितने अवयव हैं 2 है 4 है 6 है 8 है, ठीक है। और बचे हुए अवयव क्या है हमारे पास 1 3 5 7 9, ठीक है। तो ये जो अवयव है ये मेरा बी डैश है, ये मेरा बी डैश है, जिसे हम यू माइनस बी कहते हैं। तो बी डैश मेरा क्या है 1 3 5 7 9, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अब निकालना ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो देखिए पहले हम क्या निकाल लेंगे, ए यूनियन सी निकाल लेंगे अलग से, ए यूनियन सी निकाल लो, ठीक है। हमारे पास ए क्या है 1 2 3 4, यूनियन सी हमारे पास क्या है 3 4 5 6। यूनियन का मतलब सम्मिलन, सम्मिलन का मतलब क्या होता है, अगर 2 सेट दे रखे हैं दोनों को एक साथ लिखो, अगर कोई रिपीट कर रहा है तो उसे एक ही बार लिखना है, ठीक है भैया। 1 2 3 4, 3 4 यहाँ ऑलरेडी आ चुका तो दोबारा नहीं लिखना है, बचा 5 6, ठीक है। ए यूनियन सी निकाल नहीं आया, अब प्रश्न पे आ जाओ। अब हमें क्या निकालना है, निकालना है ए यूनियन सी का पूरक समुच्चय, तो ये हो जाएगा यू माइनस ए यूनियन सी। जिसका भी पूरक समुच्चय निकालना होता है उसको u में से घटा दो। तो u हमारे पास क्या है 1 से लेकर 9 तक है, 4 5 6 7 8 9, और a यूनियन c हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक है ना। अब यहाँ 1 है, इधर से 1 हटेगा, उधर 2 है 2 हटा, 3 है 3 हटा, 4 है 4 हटा, 5 है 5 हटा, 6 है 6 हटा, क्या बचे सिर्फ 7 8 9 बचा। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, अब दोबारा ज़रूर देखें। नेक्स्ट पे आ जाओ।
ए यूनियन बी का डैश निकालना है हमें, तो पहले ए यूनियन बी निकाल लेंगे। ए क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 यूनियन बी हमारे पास है 2 4 6 8। तो एक साथ लिखते हैं, यूनियन में सम्मिलन है ना, 1 2 3 4, 2 4 आ चुका है ऑलरेडी, पीछे आ जाएगा 6 8। अब हम प्रश्न के अनुसार आ जाते हैं। प्रश्न के अनुसार हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी का डैश निकालना है, जो कि होगा, जिसका भी डैश निकालना होता है उसको यू में से क्या करते हैं, घटा देते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय में से घटा देते हैं। अब यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए यूनियन बी अभी जस्ट हमने निकाला है 1 2 3 4, 4 के बाद क्या है 6 और 8। ध्यान, हटी दुर्घटना घटी, तो एक इधर है एक हटाओ, 2 इधर है 2 हटाओ, 3 उधर है 3 हटाओ, 4 उधर है 4 हटाओ, 6 उधर है 6 हटाओ, 8 है 8 हटाओ, क्या बचा 5 7 9। तो यहाँ आ जाएगा 5 7 9। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ए डैश का डैश क्या होता है, ए होता है, तो मैं वो चीज़ आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, हम जानते हैं ए डैश का डैश ए होता है, ये तो प्रॉपर्टी है, लेकिन करके दिखाएंगे। पहले निकालेंगे ए डैश। ठीक है, ए डैश क्या होता है, यू माइनस ए, शूद्र है। यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से मुझे ए घटाना है। ए मेरे पास है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 तक घटा देंगे, बचेगा क्या 5 6 7 8 9। ये मेरे को मिल गया ए डैश। ठीक, ये मेरे को मिल गया ए डैश। अब मुझे क्या निकालना है, ए डैश का डैश निकालना है। ए डैश का डैश क्या होगा, यू में से ए डैश घटा देना है, तो यू मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 9 तक है, 5 6 7 8 9। और ए डैश जस्ट अभी हमने निकालना है, कितना है हमारे पास 5 6 7 8 9, यही है ना। तो 5 हटाओ, 6 हटाओ, 7 हटाओ, 8 हटाओ, 9 हटाओ, 5 6 7 8 9 हटा दिया, क्या बचा हमारे पास 1 2 3 4। ये जो 1 2 3 4 है किसके बराबर है, किसके बराबर है बच्चों, ए के बराबर है। तो देखो यहाँ से ए डैश का जो डैश है किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। मैंने आपकी आंखों के सामने सिद्ध भी करके दिखा दिया। कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, प्रश्न को आप दोबारा ज़रूर देखें। नेक्स्ट, बी में से सी घटाना है, फिर उसका पूरक समुच्चय निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, पहले बी में से सी घटा लेते हैं। तो बी मेरे पास क्या है भाई, बी मेरे पास है 2 4 6 8। सी मेरे पास है 3 4 5 6। देखो भैया, इधर 3 है परंतु इधर 3 नहीं है, कैसे हटाएंगे, नहीं हट सकता। 4 इधर है, 4 यहाँ पर हट गया, 5 इधर है, 5 यहाँ नहीं हटेगा नहीं, 6 यहाँ है, 6 यहाँ पर है, हट गया। तो अब इधर क्या बचा, इधर बचा 2 और क्या बचा 8। तो ये आ गया बी माइनस सी। अब हमें जो निकालना है उस पर आ जाते हैं। हमें निकालना है बी माइनस सी का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज बोल रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट, पूरक समुच्चय। तो हमें क्या करना है, सार्वत्रिक समुच्चय में से बी माइनस सी को घटा देना है। सार्वत्रिक समुच्चय मेरा 1 से लेकर 9 तक है। और बी माइनस सी मेरे पास क्या है 2,8। तो यहाँ से 2 हटेगा और 8 हटेगा, बाकी सब लिख दो, 1 3 4 5 6 7 9। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, कह रहे हैं यदि u ये है तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। u आपको दे रखा है a से लेके h तक, तो इस समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालना है a डैश। a डैश क्या होता है, u माइनस का a। u प्रश्न में दे रखा है a b c d e f g
एच। और मेरे पास ए प्रश्न में जो दे रखा है ए बी सी दे रखा है, यहाँ पे ए है ए हटा, यहाँ पे बी है बी हटा, यहाँ पे सी है सी हटा, बचे क्या हमारे डी ई एफ जी एच। ये हमें हमारा पूरक समुच्चय मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट बी का निकालना है पूरक समुच्चय। बी का पूरक समुच्चय क्या होता है बी डैश, तो ये क्या होता है यू माइनस के बी। सार्वत्रिक समुच्चय में से बी घटा देंगे। सार्वत्रिक समुच्चय में प्रश्न में दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच तक, और बी हमें दे रखा है डी ई एफ जी। इधर डी है डी हट, उधर ई है ई हट गया, एफ है एफ हट गया, जी है जी हट गया। क्या बचा, ए बचा बी बचा सी बचा, और क्या बचा एच बचा। आसान है कि नहीं, बहुत आसान है भाई, किसी छोटे बच्चे को उठा के लाऊंगा ना वो भी कर देगा आराम से हंसते हंसते। नेक्स्ट सी, सी का पूरक समुच्चय निकालना सी डैश, तो यू माइनस सी हो जाएगा। यू हमें दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, मुझे घटाना है सी, सी क्या है ए सी ई जी। ध्यान से देखिए, ए से ए हटा, यहाँ पर सी है सी हटा, यहाँ ई है ई हटा, यहाँ पे जी है जी हटा। क्या बचा भाई, बी बचा डी बचा एफ बचा और एच बचा। सिंपल, बड़े आसानी के साथ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें निकालना है डी डैश, तो डी डैश क्या होता है यू माइनस के डी। यू मेरे पास क्या है ए बी सी डी ई एफ जी एच तक है। ठीक है, और डी प्रश्न में क्या है एफ जी एच ए। ए है ए हटाओ, एफ है एफ हटाओ, जी है जी हटाओ, एच है एच हटाओ। क्या बचा यहाँ से बी बचा सी बचा डी बचा ई बचा। जो इस तरफ होंगे अगर इस तरफ है तो हटा दो, जो बचेगा वो लिख दो, सिंपल। नेक्स्ट अब थोड़े पहले रोस्टर रूप में थे, अब समुच्चय निर्माण रूप में है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय। हमारा जो यू है ना वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय प्रश्न में दे रखा है, जो सार्वत्रिक समुच्चय है वो हमारा एन है, प्राकृतिक संख्या है। तो हमें निकालना है एक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है। देखो अगर मैं इसको ए नाम दे दूं तो ए डैश निकालना है मुझे, इसका पूरक समुच्चय निकालना है, तो ये क्या होगा यू माइनस का ए। यू मेरे पास क्या है, यू मेरे पास प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे नंबर होंगे, और ए मेरे पास क्या बोला सम संख्या है, प्राकृतिक सम संख्या है, यानी कि 2 4 6 8 इस तरीके के नंबर है। तो इधर से 2 हटेगा 4 हटेगा 6 हटेगा 8 हटेगा, मतलब सारे सम संख्या यहाँ से क्या होंगे हट जाएंगे। तो बचेगा क्या इधर, इधर बचेगा सिर्फ विषम संख्या 1 3 5 7 9, इस प्रकार के सारे विषम संख्याएं बच जाएंगे। लिखोगे कैसे, यहाँ लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा है ना वैसे लिख दो। एक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है और यहाँ बच क्या आ रहा है एक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या है, बस ये बचा। ठीक है, ये हमारा उत्तर है। ओके, कहीं पे भी डाउट हो दोबारा देखिए। फिर भी देखिए इसको मैं बी नाम देता हूँ सेट को, इसका मुझे पूरक समुच्चय निकालना है बी डैश, तो क्या होगा यू माइनस का बी। यू मेरा क्या है 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्या को समुच्चय है ना 8 9 ऐसा चलता रहेगा। और बी मेरा क्या है एक प्राकृतिक विषम संख्या, इसके बाद सिर्फ विषम संख्या 1 3 5 7 ऐसी संख्या है इसके पास। 1 हटेगा 3 हटेगा 5 हटेगा 7 हटेगा, अब की बार इसमें बचेगा क्या 2 बचेगा 4 बचेगा 6 बचेगा 8 बचेगा, सारी सम संख्याएं बच जाएंगी। सारी विषम संख्या हटा दी तो बचा क्या सिर्फ सम संख्या,
तो इसको प्रॉपर लिखोगे कैसे? x एक सम प्राकृतिक संख्या है। ये हमें हमारा पूरक समुच्चय मिल जाएगा। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। बोल रहे हैं x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? जैसे इसका नाम a दे दो। पूर्ण वर्ग संख्या जैसे 1, 4, 9, 16 ऐसी संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ठीक है, और हमें इनका क्या निकालना है? पूरक समुच्चय निकालना है। तो a डैश क्या होगा? u माइनस ए। ये मेरे पास है 1, 4, 9, 16 ऐसी सभी संख्या है। अब देखो, एक यहाँ है, एक हटेगा, 4 यहाँ है, 4 हटेगा, ऐसी सभी संख्या हट जाएंगी। तो ऐसी संख्याएं बचेंगी जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। तो यहाँ लिख दोगे, या बचेगा 2, 3, 5, 6 इस तरीके की संख्याएं बचेगी। यानी कि समुच्चय निर्माण रूप में लिख दोगी x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक। पूर्ण घन संख्या, तो पूर्ण घन संख्या अगर बनाना नहीं आता है ना, इसका नाम a दे दो। पूर्ण घन संख्या 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3 ऐसी सभी संख्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 1 की घात 1, 1, 2 की घात 3, 8, 3 की घात 3 यानी कि 27, 4 की घात 3 यानी कि 64। ये सभी संख्याएं हमारी पूर्ण घन संख्या है। तो हमें इनका क्या निकालना है? पूरक समुच्चय निकालना है, यानी कि u माइनस ए। ठीक, u हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, और a मेरे पास क्या है? 1, 8, 27, 64 ऐसी सभी संख्या है। तो यहाँ से 1 हटेगा, ठीक है, 8 हटेगा, तो बचेगा क्या? 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5, 6, 7 इस तरीके की संख्याएं बचेंगी। तो यहाँ लिखेंगे कैसे? x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। बस, तो ये हमें हमारा क्या मिल गया भाई? ये हमें हमारा पूरक समुच्चय मिल गया, जो कि हमसे पूछा गया था। ठीक है, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। इसको पहले हल करना है। पहले इसको हल करते हैं और ये एग्जाम में लिख करके दिखाना है, चुप के करना नहीं है। तो प्लस के 5 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस के 5। तो x का मान क्या हो जाएगा? 8 में से 5 घटाओगे 3 आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो समुच्चय है, इसके अंदर अवयव क्या है? 3 है, यानी कि ये एक एकल समुच्चय है। ये कैसा समुच्चय है बच्चों? ये एक एकल समुच्चय है जिसमें एक ही अवयव है। अब इसका हमें क्या निकालना है? पूरक समुच्चय निकालना है। तो पूरक समुच्चय क्या होता है? u माइनस ए। u हमारे पास है 1, 2, 3, 4, है ना, पूरा का पूरा प्राकृतिक संख्या है प्रश्न में। और a हमारे पास कितना मिले? एक ही अवयव है, 3 हट जाएगा। तो इसके पास सारे अवयव बचेंगे, 1, 2, 3 हट गया, 4, 5 सारे अवयव बच जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखोगे? x एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है, ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसमें 3 नहीं है, जिसमें 3 नहीं है। ये आप लिख दोगे। ये हमें हमारा पूरक समुच्चय आराम से मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन ये वाला होगा। ठीक है, तो 2x ये चीज है, तो जो प्लस के 5 है इधर आके माइनस के 5 हो जाएगा, बचेगा 4। ठीक है, तो ये 4 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 दूनी 4। x बराबर क्या आ गया? 2। हमारे पास समुच्चय में सिर्फ एक ही अवयव है जो कि है 2। तो आपको क्या निकालना है? इसका पूरक समुच्चय निकालना है, a डैश u माइनस ए। तो u हमारे पास क्या है? 1, 2, 3,
पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्या है, और यहाँ पे है 2, यहाँ पे 2 है तो यहाँ से 2 हट जाएगा, बचेगा 1, 3, 4, 5, 6, चलता रहेगा। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख देंगे हम, आगे यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ए डैश क्या हो जाएगा, x एक प्राकृतिक संख्या है जिसमें 2 नहीं है, जिसमें 2 नहीं है। ये हमें हमारा पूरक समुच्चय बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेम अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। 10वें पार्ट में क्या बोले, 7 से बड़ी संख्या है। अगर मैं इसको ए बोलूं, 7 या 7 से बड़ी संख्या है, 7, 8, 9, 10 ऐसे चलता रहेगा। इसका मुझे क्या निकालना है, पूरक समुच्चय। तो u माइनस ए, यू के अंदर है 1, 2, 3, और मेरे समुच्चय में है 7, 7 या 7 से बड़ा, 7, 8, 9, 10 ऐसी सभी संख्या चल होंगी। इधर सारी संख्या देखो, 7 है, 7 हटाओ, 8 है, 8 हटाओ, 9 हटाओ, सारी संख्याएं इसके पास भी है, इसके पास है, सारी हट जाएंगी। सिर्फ बचेगा क्या, 1 से लेकर 6 तक बचेगा, क्योंकि बाकी सारी संख्या इसके पास भी है और इसके पास भी है। ये सारी संख्याएं इसके पास है, इसलिए यहाँ से हट गई। तो बचेगा क्या यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस यहीं पे लिख देना इतना। इसमें हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, आराम से आ गया। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, x कहाँ से आ रहा है, प्राकृतिक संख्या से आ रहा है, और इसको हल कीजिए। ठीक है, ये है असीमिका। असीमिका के बारे में हम डिटेल में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है, 5वें में। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, दोनों तरफ से 1 घटाने पर। तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ से बचेगा 9। ठीक है, दोनों तरफ 2 से भाग दे दो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है। काटोगे तो 4.5 से ज़्यादा आना चाहिए। प्राकृतिक संख्या है, 4.5 से ज़्यादा हो, x का मान क्या हो, 4.5 से ज़्यादा हो। तो अगर इसको मैं एक समुच्चय बोलूँ, 4.5 यानी कि से ज़्यादा 5, 6, 7, 8, 9 ये चलता रहेगा, क्योंकि x कहाँ से आ रहा है भाई, प्राकृतिक संख्या से आ रहा है, तो सारे प्राकृतिक संख्या ही लेंगे। 4.5 से बड़ा प्राकृतिक संख्या कौन होता है, 5, 6, 7। अब हमें क्या निकालना है, इसका पूरक समुच्चय निकालना है, पूरक समुच्चय। ठीक है, पूरक समुच्चय ए डैश, जो कि होता है u माइनस का ए। प्रश्न में हमें सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा है, क्या किसको, सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा है प्राकृतिक संख्या को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना। उसमें से मुझे क्या घटा देना है, ए के पास है 5, 6, 7 सारी संख्याएं हैं, तो इसके पास 5 है, 5 हटा 6 है, 6 हटा 7 है, 7 हटा 8 है, 8 हटा बाकी सभी संख्या इसके पास भी है और इसके पास भी, ये हट गए। तो बचा क्या, 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा। ठीक है, बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये वेरी वेरी इजी है और इम्पॉर्टेंट भी है। हमें u दे रखा है, सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा है, a दे रखा है, b दे रखा है। भाई इनको और इनको हल करके बराबर लाके दिखाना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं बायां पक्ष लेने पर। बायां पक्ष लेने पर पहले बायां पक्ष को हम हल कर रहे हैं। बाएं पक्ष में क्या है, a यूनियन b निकालेंगे पहले। a क्या है मेरे पास, a मेरे पास है 2, 4, 6, 8, सम्मिलन b मेरे पास है 2, 3, 5, 7। तो ये आ जाएगा 2, 4, 6, 8। तो 2, 3, 2 यहाँ आ चुका है, 3 नहीं आया है, 5 नहीं आया वो लिख दिया, 7 नहीं आया वो भी हमने लिख दिया। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ए यूनियन बी डैश, जो कि होता है यू में से, ठीक है, हमें यू में से
ए यूनियन बी को घटा देना है, ठीक है। यू हमारे पास क्या है भाई, यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मुझे उसमें से घटाना पड़ेगा ए यूनियन बी, 2 4 6 8 3 5 7। कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 है, 2 हटाओ, यहाँ 3 है, 3 हटाओ, यहाँ 4 है, 4 हटाओ, 6 है, 6 हटाओ, 5 है, 5 हटाओ, 7 है, 7 हटाओ, 8 भी है, 8 हटाओ, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, 1 बचा और 9 बचा। बाएं पक्ष को हल किया तो 1,9 मिला, ठीक है। अब लिखेंगे दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेने पर दायां पक्ष क्या है हमारे पास, ए डैश पहले निकालना होगा, फिर हमें बी डैश निकालना होगा। ए डैश क्या होता है, यू माइनस ए, बी डैश क्या होता है, यू माइनस के बी, ठीक है। इन चीज़ों को पहले निकाल लेते हैं। तो यू क्या दे रखा है, 1 से लेकर 9 तक, उसमें से मुझे घटाना है ए मेरे पास है 2 4 6 8। तो यहाँ से 2 हटेगा, 4 हटेगा, 6 हटेगा, 8 हटेगा, क्या बचा 1 3 5 7 9, ठीक है, ये बचा। फिर यू में से भी घटाना है, तो यू हमारा दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बी घटाना है, बी मेरे पास है 2 3 5 7, 2 3 5 7, 2 हटेगा, 3 हटेगा, 5 हटेगा, 7 हटेगा, क्या बचा यहाँ से, 1 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा और 9 बचा। अब इसका और इसका क्या निकालना है, उपनिष्ठ निकालना है। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश मेरे पास है 1 3 5 7 9 उभयनिष्ठ। फिर क्या है बी डैश, बी डैश मेरे पास है 1 4 6 8 9, ठीक है। ये चीज़ है, उभयनिष्ठ क्या आ जाएगा, देखो इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, और इसके पास 9 है, इसके पास भी 9 है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो दोनों में हो। समीकरण नंबर बी। फिर लास्ट में क्या लिख दोगे, समीकरण ए तथा बी से, ये हम लिख देंगे। इधर भी 1,9 है, इधर भी 1,9 है, यानी कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया। लास्ट में लिख देंगे ए यूनियन बी डैश क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और ये क्या होता है भैया, ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है, ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है। तो ये चीज डायरेक्ट इस चीज के बराबर होती है, ये रिजल्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगले पार्ट में आ जाओ। देखिए इसको मैं ना सी नाम देता हूँ, ठीक है, सी डैश निकालना है, तो यू माइनस सी होगा। यू मेरे पास क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 3 4 5, और इसे क्या बोले, संख्या 3 का गुणज। 3 का गुणज क्या होता है, 3 का धन पॉजिटिव में लेना है, ठीक है। 3 6 9 है ना, 12 ऐसी सभी संख्याएं। तो इसमें से हटा दो, 3 हट जाएगा, आगे 6 हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 नहीं हट गया, 7 बचेगा, 8 बचेगा, 9 हट गया, ठीक है। ऐसी संख्याएं बचेंगी इसके पास। तो ऐसी संख्याएं बचेंगी जो 3 की गुणज नहीं है, ऐसी संख्याएं बचेंगी जो 3 की गुणज नहीं है। तो यहाँ लिख दोगे x एक संख्या जो 3 की गुणज नहीं है, ठीक है। ऐसी सभी संख्याएं बचेंगी और ये हमें हमारा पूरक समुच्चय मिल गया, सिंपल। नेक्स्ट एक
अभाज्य संख्या है, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ डी। तो डी डैश हमें निकालना है, जो कि होगा यू माइनस का डी। यू हमारा है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। और यहाँ क्या बोला है, एक अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या यानी कि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर 2 है, 2 अड्डा, 3 है, 3 अड्डा, 5 है, 5 अड्डा, 7 है, 7 अड्डा। तो इधर कैसी संख्या बची, 1 बचा, ठीक है, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा, इस तरीके की संख्याएं बच गई। तो लिखोगे कैसे? अच्छा, एक ट्रिक भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर पूरक बोले ना अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर ऐसी संख्या बचेंगी जो अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ नहीं नहीं लगा दो, आपका समुच्चय निर्माण हो गया, ठीक है ना। x एक संख्या है जो अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। एक ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, इसका नाम मैंने ए दे दिया, ठीक है। 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या कैसी होती है? 3 से भी कटे और 5 से भी, 3 और से भी कटे, 3 से कटेगी 3 कटेगी, 5 से 5 कट जाएगी, फिर 6 कटेगी 3 से, फिर 9 कटेगी 3 से, 10 कटेगा 5 से, 12 कटेगा 3 से, 15 कटेगा 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। ऐसी सभी संख्याएं हैं। ये हमारा सेट दे रखा है, इसका पूरक समुच्चय निकालना ए डैश। पूरक समुच्चय u माइनस ए। u हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। लिख के तो दिखाना पड़ेगा ही पड़ेगा। 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, ठीक है। यहाँ 3 है, यहाँ से 3 हटाओ, यहाँ पर 6, यहाँ से 6 हटाओ, मतलब बाकी संख्याएं बच जाएंगी, ठीक है। एग्जामिनर को ऐसे लिख के दिखाओ ना, उसको आइडिया लग जाता है, सारा कुछ करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 4 बचेगा, यहाँ 5 है, 5 हट जाएगा, ठीक है ना, तो 7 बचेगा। तो कुल मिला के इसके पास ऐसी संख्याएं बचेंगी जो 3 और 5 की गुणज नहीं होगी। लिखने का तरीका क्या होगा? जो ए डैश होगा, x एक संख्या है जो 3 और 5 की गुणज नहीं है, ठीक है। तो 3 और 5 की गुणज नहीं है, भाई ततिया घूम रहा है, काट ना ले, ठीक है। सिंपल हो गया, यहीं पे छोड़ दो। ये हमें हमारा उत्तर आसानी के साथ मिल गया। अरे भाई हट, ठीक है, सॉरी गाइस, बीच क्लास में ततैया आके काट रहा है यार। अगर इसने काट दिया ना तो जहाँ काटेगा वहां सुझा देगा, दर्द अलग है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, सेकंड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। ऐसे ये वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले बायां पक्ष लेते हैं, चूंकि बायां पक्ष a, पहले अंदर वाले को हल करेंगे ना, a इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है, ये हल करेंगे। a मेरे पास है 2, 4, 6, 8। इंटरसेक्शन b हमारे पास क्या है? b हमारे पास 2, 3, 5, 7। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और क्या है दोनों में? और कुछ भी नहीं है। तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा सिर्फ। अब क्या निकालना है इसका? अब निकालना है a इंटरसेक्शन b का पूरक समुच्चय, जो कि होगा u में से a इंटरसेक्शन b घट जाएगा, जिसका भी हमें पूरक समुच्चय निकालना होता है उसको u में से घटा देते हैं, है ना। तो u हमारे पास है 1 से लेकर 9 तक, और a इंटरसेक्शन b क्या है? 2 है। यहाँ पे 2 है, यहाँ से 2 हट गया, क्या बचा? 1, 3, 4, 5, 6,
7 8 9। ठीक है, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। ये बायां वाला पक्ष हल हो गया। अब आ जाओ दाएं पक्ष पे। ठीक है, चूंकि ए डैश निकालना है, ए डैश आपका होता है यू माइनस ए, यू माइनस ए। तो यू मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ए हमारे पास क्या है? ए हमारे पास है 2 4 6 8। 2 हटेगा, 4 हटेगा, 6 हटेगा, 8 हटेगा। इधर जो भी है यहाँ से हम हटा देते हैं। क्या बचा भाई? 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा, 9 बचा। समीकरण नंबर इसको 2 मान लिया। ए डैश निकाल दिया। अब हम निकालेंगे बी डैश। क्या निकालेंगे? बी डैश। तो बी डैश क्या होता है? यू माइनस के बी। ठीक है, यू माइनस के बी। यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और बी हमारे पास क्या है? बी हमारे पास है 2 3 5 7। 2 यहाँ पर है, 2 अड्डा, 3 है, 3 अड्डा, 5 है, 5 अड्डा, 7 है, 7 अड्डा। क्या बचा? 1 4 6 8 9। अब जो निकालना है वो हम निकाल लेंगे। अब हमें क्या बोला है? इनका यूनियन निकालना है। ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, ए डैश मेरे पास क्या आया था? 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9। और बी डैश मेरे पास है 1 4 6 8 9। तो इनको क्या करना है भाई? एक साथ लिख देना है ना। अगर कोई रिपीट कर रहा है उसे एक ही बार रखो। एक इधर भी और इधर भी है, 2 नहीं है, 3 है, फिर देखो 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 इधर है, 8 इधर है, 9 दोनों में है। ठीक, इसको मैं समीकरण नंबर, इसको ए बोलता हूँ, इसको मैं बी बोलता हूँ। देखो इधर भी जितना है इधर भी उतना है। तो अब लास्ट में क्या लिख दोगे? समीकरण ए तथा बी से क्या हो जाएगा? जो ये चीज है ए इंटरसेक्शन बी का जो डैश है वो बराबर हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश। ये भी हमारा क्या है भाई? ये भी हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है। ये भी हमारा क्या है भाई? डी मॉर्गन्स लॉ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब जिस साल मैंने पेपर दिया था ना अर्धवार्षिक में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था। ठीक है, सिद्ध करने को। अब अगले जो क्वेश्चन है बच्चों, इनमें हमें क्या करना है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचना है। ठीक है, हमें वेन आरेख खींच के दिखाना है। तो वेन आरेख खींचने का देखो सिंपल सा बात समझो। इसका मतलब क्या है? हमें ए यूनियन बी ऐसा पार्ट लेना है जिसमें ए यूनियन बी नहीं हो। ठीक है, सो मैंने अभी आपको बताया था। देखो ये मेरा क्या है? ये मेरा सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? डिकोड करोगे, हाँ, ए यूनियन बी का पार्ट नहीं हो सार्वत्रिक समुच्चय में। ठीक है ना, ये इसका मतलब हुआ सिंपल भाषा में अगर मैंने लिखूं तो। ये मेरा क्या हुआ? ये मेरा सार्वत्रिक समुच्चय है यू। ये मेरा क्या है? ये मेरा ए है। ये मेरा क्या है? ए है। ठीक, और ये मेरा क्या है? ये मेरा बी है। ये मेरा क्या है भाई? बी है। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो ऐसा हिस्सा है, इसे हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, उभयनिष्ठ पार्ट, ए और बी का उभयनिष्ठ हिस्सा। ये है हमारे ए और बी का उभयनिष्ठ हिस्सा। ये चीज क्या है? यहां से लेकर यहां तक पूरा ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं ए यूनियन बी। इसे हम क्या कहते हैं? ए यूनियन बी कहते हैं। तो अगर ये ए यूनियन बी है, यानी कि ये जो हरा हरा पार्ट बचेगा जिसको मैं कर रहा हूं हरा हरा कलर, ये वाला हिस्सा क्या है मेरा? बताओ बताओ। ये वाला जो हिस्सा है ये है मेरा ए यूनियन बी का डैश।
हो गया वेन डायग्राम। कोई भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आराम से आ जाएगा। ओके, हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखो ये है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग है आपके पास, देखो अभी आपने क्वेश्चन किया है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर होता है, ए यूनियन बी का डैश के बराबर होता है। तो सेम चीज देखो, यही तो दिखाया ना मैंने अभी, ए यूनियन बी डैश दिखाया ना मैंने अभी। तो ये चीज क्या है, ये चीज डी मॉर्गन्स नियम के आधार पर सेम यही फिगर बनेगा दोबारा, क्योंकि यहाँ किस नियम के आधार पर आ जाएगा, डी मॉर्गन नियम के द्वारा जो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है वो होता है ए यूनियन बी का डैश। और ये चीज तो जस्ट अभी तुमने दिखाई है, यही चित्र वहां बनना है। ठीक है, फिर से देखो ए इंटरसेक्शन बी का डैश है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश किसके बराबर होता है, ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होता है। ठीक है, ए डैश यूनियन बी का डैश। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। अच्छा अब इसका चित्र मैं बना के दिखाता हूँ थर्ड वाले का। ठीक, सो देखिए ये मेरे पास क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है, यू हो गया। ठीक है, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास ए है। ठीक, और ये मेरे पास बी है। ठीक है, ए डैश यूनियन बी डैश। देखो ये वाला पार्ट क्या हुआ, हमें ऐसा हिस्सा चाहिए कि ए डैश यूनियन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी। देखो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला हिस्सा हुआ। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला हुआ ना, यू में से घटा दो, यू में से घटा दोगे तो यू तो पूरा ये हुआ। और ये वाला क्या देखो ये वाला जो मैंने दिखाया आपको, ये वाला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का ट्रांसपोज का मतलब क्या है, यू में से ए इंटरसेक्शन बी घटा दो तो ये पूरा यू है, पूरा यू है। उसमें से मुझे क्या घटा देना है, ए यूनियन बी घटा देना, जो बाकी हिस्सा बचेगा, बाकी हिस्सा ये पूरा पूरा ग्रीन कर दे रहा हूं मैं, ये जो पूरा हिस्सा है, पूरा हिस्सा ये हमारा क्या है, ये हमारा है ये वाला हिस्सा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ठीक है, सेम ये चीज ए डैश यूनियन बी डैश, यही चीज है, ये चीज इसके बराबर होती है और ये चीज जस्ट अभी आपने दिखाई है। कोई डाउट या कोई दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को एक बार दोबारा देखें, कोई डाउट वाली बात है ही नहीं, आराम से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है, जो सेट है ए है उसमें सभी प्रकार के त्रिभुज हैं, सभी प्रकार के त्रिभुज हैं, ये हमारा ए सेट दे रखा है, का समुच्चय यू है। अच्छा यू हमारे पास है सभी, यू हमारे पास क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय जो हमें दे रखा है ना, उसमें सभी प्रकार के त्रिभुज हैं। ए हमें क्या दे रखा है, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। जैसे एक कोण 60 डिग्री से अलग हो जाएगा तो वो क्या होगा, विषम बाहु त्रिभुज। वो क्या होगा, विषम बाहु त्रिभुज। ऐसा है ये। ठीक है, इसमें सब द्विबाहु भी हो सकता है, विषम बाहु भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार के त्रिभुज होंगे। सिर्फ कौन सा नहीं होगा, क्योंकि एक कोण, दो कोण 60 हो सकते हैं लेकिन तीसरा अलग है, 60 नहीं है, ये बोल रहा है। तो एक कोण 60 से अलग है, एक कोण 60 डिग्री से अलग है। तो इस कॉन्सेप्ट की वजह से तो हमें इस ए का क्या निकालना है, पूरक समुच्चय निकालना है। यू में से हमें ए घटा देना है। देखो यू के पास दुनिया भर के सारे त्रिभुज हैं, उनमें से ए तुम ऐसे त्रिभुज घटाओगे जो विषम बाहु त्रिभुज होंगे, सम द्विबाहु त्रिभुज होंगे, हर प्रकार का त्रिभुज होगा जिसमें सम बाहु त्रिभुज नहीं होगा। एक जो कोण है ना 60 डिग्री से अलग है, इसने ये मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पर ए डैश जो बचेगा, यहाँ पर कौन सा त्रिभुज बचेगा, सम बाहु वाला त्रिभुज बचेगा,
समबाहु त्रिभुज। हो गया, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो जो ए डैश होगा, ए डैश में ऐसा त्रिभुज होगा जिसमें सारे समबाहु त्रिभुज होंगे। जो हमारा पूरक समुच्चय होगा ना, उसमें सारे समबाहु त्रिभुज होंगे जिसमें सारे कोण 60 60 60 के होंगे। इसमें बोल रखा है ना कि एक कोण तो 60 से अलग है। अब एक कोण 60 से अलग है तो इसमें ऐसे त्रिभुज बनेंगे जिनके सारे कोण 60 60 के होंगे। इस वजह से सभी कोण 60 60 के हैं, यानी कि क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, क्या निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान भरिए। ये चीज मैंने स्टार्टिंग में ही नोट में लिखवा दिया था कि ए यूनियन ए डैश यू के बराबर होता है। फाई डैश का जो अगर आप इंटरसेक्शन लोगे ए के साथ ए के बराबर होता है। ए इंटरसेक्शन ए डैश फाई के बराबर होता है। यू डैश ए फाई के बराबर होता है। अच्छा, ये चीज आप काउंटर एग्जाम्पल लेके सिद्ध भी कर सकते हो। इसे याद तो करना ही करना है। अगर आप चाहते हो कि भैया मैं तो ऐसे बात नहीं मानूंगा, मुझे तो करके दिखाओ, तो काउंटर एग्जाम्पल ले लो, क्या दिक्कत है। काउंटर एग्जाम्पल ले लो। माना एक सार्वत्रिक समुच्चय यू लो, अपने से छोटा लेना, 1 2 3 4 5, और ए ले लो जिसके अंदर है 1 2 3। ठीक है। अब आप देखो भाई, मुझे क्या निकालना है, ए डैश निकालना, जो कि होता है यू माइनस से ए घटाओ। ठीक है, फटाफट देखो, ए यू में से ए घटा देंगे तो क्या बचेगा, 4 और 5 बचेगा, है ना। 1 2 3 घट गया, 4 और 5 बचा, ए डैश। अब क्या है, ए यूनियन ए डैश निकालना है। ए मेरे पास क्या है, 1 2 3, और ए डैश क्या है, 4 5। यूनियन करना है ना, एक साथ लिख दो, 1 2 3 और आगे 4 5। ये किसके बराबर है भाई, किसके बराबर है, यू के बराबर है। ये किसके बराबर आ गई, यू के बराबर। आपकी आंखों के सामने है, काउंटर एग्जाम्पल लेके कर लो। ठीक है। फाई डैश क्या होता है, फाई डैश मतलब यू में से फाई घटाना है। फाई कुछ होता ही नहीं है, फाई डैश मतलब यू में से फाई घटाएंगे तो यू आएगा। फिर क्या बोल रहा है कि यू इंटरसेक्शन ए किसके बराबर है, ऑब्वियसली यू क्या है, छोटा वाला आएगा ना। यू हमारे पास है 1 2 3 4 5, उभयनिष्ठ निकालना है ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास है 1 2 3। तो किसके दोनों में क्या है, 1 2 3 उभयनिष्ठ है। तो 1 2 3 को आपने क्या माना है, ए माना है, ए माना है ना, आ गया ए के बराबर। ऐसे ही ये भी आ जाएंगे, ये भी काउंटर एग्जाम्पल लेके प्रूफ करके देख सकते हो, ऐसे नहीं बता रहा हूँ। जैसे अब ये वाला है, ए इंटरसेक्शन ए डैश निकालना है। ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास है 1 2 3। ठीक है, इंटरसेक्शन है ना। और ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास है 1 2 3, सॉरी ए डैश मेरे पास क्या है, 4,5। क्या दोनों में कुछ भी उपनिष्ठ है, कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है। किसके बराबर है, फाई के बराबर है। अगर आपके पास ये रिजल्ट याद नहीं रहता है ना, तो आप ऐसे काउंटर एग्जाम्पल ले लो, यू ए अपने से मान लो और फिर ये चीज़ निकालो, और ये चीज़ निकालोगे जो बराबर आ रहा है वो रख दो यहाँ पर। अगर ये याद नहीं है तो काउंटर एग्जाम्पल खुद से बनाओ, आपको आपका आंसर मिलता जाएगा। रटने वाली कोई चीज़ बात नहीं है। अगर इसको आप याद नहीं कर सकते हो तो हल करके देख लो भाई क्या आ रहा है। फिर देखो यहाँ पर यू डैश है, यू डैश क्या होता है, यू में से यू घटाएंगे तो फाई आएगा। और हमसे क्या बोला गया है, यू डैश इंटरसेक्शन ए निकालो। तो यू डैश किसके बराबर है, फाई के बराबर है। इंटरसेक्शन ए निकालना है। ए रिक्त समुच्चय और कोई एक समुच्चय आपको दे रखा है। रिक्त समुच्चय क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी पदार्थ, कोई भी अवयव नहीं है, और ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 है। तो इसमें और इसमें क्या उपनिष्ठ है, कुछ उपनिष्ठ है, कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा, फाई के बराबर होगा, फाई के बराबर होगा। तो इस तरीके से वन शॉट वीडियो में मैंने आपको पूरा समझा दिया है, बता दिया है, और एग्जाम में आएगा ही आएगा। सिंपल से सिंपल तरीका बताया है। अब बाकी चीज़ बाकी लोगों का देख लेना, उनका मेरे वीडियो से कंपैरिजन कर लेना। ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका हमेशा सिंपल होता है, एक ही बार में आप समझ जाओगे। बाकी जितना प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, उतना आप सीखते जाओगे। जय हिंद। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लेना। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।